हाय, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम कनी। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ने वाले हैं, और इज़ डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रियल नंबर। डेसिमल एक्सपांसन ऑफ रियल नंबर में दो टर्म है हमारा, एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी जो टर्मिनेटिंग है वो हमारा रैशनली होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा दो टर्म है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। इसको रिपीटिंग को हम रिकरिंग भी बोलते हैं और नॉन रिपीटिंग को हम नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि हमारा जो रिमाइंडर है कुछ समय बाद वो ज़ीरो हो जाता है आफ्टर सम स्टेप्स। और फिर नॉन टर्मिनेटिंग में वो नंबर लाइक रिपीटिंग में तो अपना रिपीट होते रहता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में वो नंबर रिपीट नहीं होता है और अपना टर्मिनेट भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ज़ीरो हमारा इक्वल, मतलब हमारा रिमाइंडर ज़ीरो को इक्वल ही नहीं होता। देखते हैं यहाँ इसका एग्जांपल देख लेते हैं, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल। अगर समझ लो हमने 44/100 ले लिया, 44/100 लिया, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। ज़ीरो ज़ा एक ज़ीरो आया, पॉइंट लगा, एक ज़ीरो आया, तो ये हमारा 4 ज़ा जाएगा, 400 आएगा। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये 40 बजेगा, एक ज़ीरो फिर हमारा यहाँ पे और आ जाएगा, और ये हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीटली हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो हो जा रहा है। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल था। और यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है, हमारे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये भी हमारा एक रेशनल है, इसको भी हम रेशनल नंबर बोलते हैं, और इसको हम इर्रेशनल बोलते हैं। आइए इसका एग्जांपल जान लेते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम लोग ने 1/3 लिया, तो 1/3 लिया तो 13 ज़ा 1.0, तो 3 ज़ा 9 1। अभी ये हमारा जो 3 है ये बार बार रिपीट होता जाएगा और ये आगे तक जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर का स्ट्रिंग रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम उसको बार लिखते हैं। ये जो हमारा 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसकी वजह से हमने यहाँ पे 3 बार लिखा है। और इसका बेस्ट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग का बेस्ट एग्जांपल है हमारा पाई। इरेशनल है तो अपना अपन √2 √3 √5 भी ले सकते हैं, बट अब मैं यहाँ पे मतलब पाई लेते हैं जो हमारा 22/7 होता है। अभी इसका हम अगर डिवाइड करेंगे ये, तो इसका कुछ 3.14 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो इसमें क्या रहता है हमारा ना तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, वो नंबर टर्मिनेट मतलब ज़ीरो आता नहीं है, और रिपीट भी नहीं होता है। ओके, अभी हम इसके बेस पे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग in decimal form
and say what kind of decimal expansion each has। तो हमारा क्वेश्चन समझो, पहला क्वेश्चन हमारा है 36/100। तो इसमें हमें बताना है कि हमारा जो डेसिमल, हमको पहला डेसिमल फॉर्म में लाना है, उसके बाद बताना है टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग है, जो भी है। तो पहला हमारा है, और भी हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं कुछ। दूसरा 1/11, तीसरा 4 1/8। ओके। तो ये 36/100। अभी हम यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं 36, तो 100 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो 0 जा 36.0, तो 3 से जाएगा 360 एंड 6 यहाँ पे 0 आ जाएगा, पॉइंट है तो 100 6 जा 600। तो ये हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.36। तो ये हमारा तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। ओके। और दूसरा हमारा है 1/11। तो 11 0 जा 1, पॉइंट लगा 0 उतरा, ठीक है। एक और पॉइंट लिया 0 जा तो 100 हो गया, तो 11 9 जा तो ये 99 हो जाएगा। ओके। वापस से अपना 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर हमको 0 0 0 क्या हो गया 100, फिर से 9। तो हमारा क्या हो रहा है 0.09 बार, क्योंकि हमारा ये टर्म रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। और यू कैन से लाइक रिकरिंग। ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन है, तो ये हमारा 38 4 जा 32, 32 + 1 33, 33/8। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। तो 33 और 8, ये 4 जा 32, 1.0, 1 जा 8, 2 0, देन 2 जा 16, 4 0 5। तो ये अपना कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है 0 0। ओके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग। ओके। टर्मिनेटिंग है तो ऑब्वियसली रेशनल नंबर होगा, ये भी हमारा रेशनल रहेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रेशनल होता है और टर्मिनेटिंग रेशनल। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं हम, 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/13, 5th है 2/11, 6th है 329/400। ओके। तो ये हम डिवाइड कर लेते हैं 3 13 जा लाइक 13। ओके। तो ये 0 जा 3, पॉइंट लगा 0 आया, लाइक
3 13 0 3 पॉइंट लगा 0 आया, देन 32 ज़ा 26 4 आ गया, 0 13 3 ज़ा 39 फिर 1 आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर 0 ज़ा यहाँ पे फिर एक 0 आगा, और फिर 13 कितने जा 13 इंटू 7 दैट इज़ 19 1, ओके 13 7 ज़ा 91 अगेन 9 आया, ओके तो 0, अभी 13 6 ज़ा दैट इज़ 18 78 6 ज़ा 78 2 हो गया और ये 1, फिर एक 0 आया, तो 13 9 ज़ा कितना होता है 7 117, तो 9 ज़ा 117, अभी 3 आ गया हमारा, तो ये 3 आया तो यहाँ से पूरा टर्म वापस रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो क्या होगा ये 0.230769, अगर फिर हम 0 लेते हैं ना तो या फिर हमारा 2 ज़ा 26 आना, ये रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 11 ये 0 ज़ा 2 पॉइंट लगा 0 आया, 1 ज़ा 11 9, ओके फिर 0 आया, 8 ज़ा 88, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से 2 आ गया, ओके फिर हमारा 0 होगा, फिर 1 ज़ा 11 9 फिर 0 फिर 8, तो आप समझ रहे हैं इस तरह से ये नंबर, ये जो पैटर्न है ये रिपीट होता जाएगा, तो हम इसको क्या हो जाएगा ये 0.18 का बार मीन्स वही नंबर जहाँ पे बार लगा है, जिस नंबर पे वो नंबर बार बार रिपीट होते जा रहा है, तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अभी ये देख लेते हैं हम, 329 डिवाइड बाई 400, ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 3 0 0 0 2 3 2 9 पॉइंट लगा 0, तो ये हमारा 400 इंटू 8 जो हमारा 3200 आता है, 8 जा जाएगा तो 320, यहाँ पर 290 आ गया, ओके 0 एक आएगा, तो 7 जा ले लेते हैं हम, 7 जा क्या हो जाएगा 2800, ये 100 आया 1000 एक 0, अभी ये क्या हो जाएगा 2 जा 800 2 जा 800 और ये 200 10 और ये 5 आ गया, हमारा ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये हमारा 0.8725 ये हमारा कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ओके तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे क्या बोला है, यू नो दैट
1/7 is equals to 0.142857 the whole bar. Okay, can you predict can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are? Okay, without actually doing the long division. If so, how? अब यहाँ पे हमको दिया है 1/7 का वैल्यू दिया है और हमको बोला है कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7, 6/7 का वैल्यू निकालना है हमको विदाउट एक्चुअली डिवीजन करके। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है हमको, डायरेक्टली निकालना है। तो आइए समझते हैं। हमको दिया है सोल्यूशन। ओके, 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। ओके, ये है, हमको ये दिया है। तो हमको निकालना है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। तो हम क्या करेंगे, 2/7 ले लेते हैं पहली बार। अभी यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, दिस इज 1/7, इजंट इट? ओके, तो 2 इंटू 0.142857 अभी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 14, then 5 1, 16, 17, 2 4 5, 8 2 0. ये हमारा 12 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3/7 का फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 क्या हो जाएगा हमारा 1/7 और हम 3 में क्या हो जाएगा, 1/7 का वैल्यू क्या है 0.142857 द होल बार। अब ये क्या हो जाएगा 21 1 2 15 7 2 24 6 2 6 8 12 2 3 1 3 1 4 0. जिसका बार। अभी हम 4/7 के लिए भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। लेट्स सी, 4 into 0.142857 का बार इज इक्वल्स टू 7 4 are 28, 8 2 7 5 are 20 22 2 कैरी का 2 32 4 3 8 11 1 16 17 7 1 5 0. This is the answer for 4/7. And let's do like here it is 5/7. 5/7 that is equals to 5 1/7 that is 0.142857 the whole bar. Okay, 35 7 5 is 35 3 25 8 2 40 42 2 4 10 14 1 21 2 7 0. This is the whole bar. Okay, now 6/7 that is equals to 6 in bracket 1/7 that is 6 1/7 का वैल्यू हमारा 0.142857 the whole bar is equals to 6 7s are 42 2 6 5s are 30 and plus 4 that is 34 3 48 1 5 12 17 7 1 24 5 2 8 0. ये हमारा बार हो गया। तो
ये हमारा आंसर रहा 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन हमने फाइंड आउट किया है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसको हम रफ कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक्सप्रेस the following express the following in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 0.6 का बार। ओके, 0.6 का बार। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आइए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.6 का बार। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 on both sides। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10x और इज इक्वल टू 6.6 का बार। आर यू गेटिंग? दिस इज पहला इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा स्टेप थर्ड क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, वी गेट क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 6.6 का बार माइनस 0.6 का बार। ओके, ये तो हमारा 9x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.6 बार 0.6 बार आउट हो जाएगा, ये 6 बचेगा। तो x इज इक्वल्स टू 6/9, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2/3। ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में आया, हमारा q भी इक्वल टू 0 नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, let's proceed to next question। क्वेश्चन नंबर 2, 0.47, यहाँ पे सिर्फ 7 पे बार है आई थिंक। हाँ, ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेट x इज इक्वल्स टू 0.47 का बार। ओके, अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ओके, ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4.7 का बार। ओके, और फिर हम एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये वाला इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग
let's say this is equation first. Equation multiplying by 1 my 100 on both side, an equation first. ओके तो क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 0.47.7 का बार. ओके अभी ये जो दोनों इक्वेशन है ना हमारा सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इसको मैंने यहाँ पे 10 और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि हमारा ये जो बार है ये हट जाए. ओके तो यहाँ पे देखते हैं लाइक subtracting equation second from equation third we get 100x minus 10x is equals to 47.7 का बार माइनस 4.7 का बार. ये क्या हो जाएगा 90x is equals to 43, therefore x is equals to 43/90. ओके जस्ट नोट इट. अभी इसके बाद हमें एक क्वेश्चन और बचा है क्वेश्चन इस क्वेश्चन का, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड 0.001 बार. आई थिंक यही है ना. या सो लेट्स प्रोसीड. लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 का बार. अभी हमको क्या करना है कि मतलब जितना डिजिट पॉइंट के बाद रहता है या फिर जितने नंबर पे बार रहता है उससे हमको मल्टीप्लाई करना रहता है. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 1000 ऑन बोथ साइड. ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू, ये जो 3 डिजिट है वो हमारा आउट हो जाएगा तो 1.1 हो जाएगा. सिंपल है 1.001 का बार. ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन. सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. ओके तो दिस इज 1000x इज माइनस x इज इक्वल्स टू 1.01 का बार माइनस 0.001 का बार. अब ये क्या हो जाएगा मेरा 999x इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/999. ओके ये हमारा आंसर आ गया है लाइक इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q. तो आइए रफ कर लेते हैं इसको और तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है एक्सप्रेस 0.99999 in the form p/q. Okay, are you surprised? Are you surprised? Are you surprised by your answer? With
your teacher and classmate, with your teacher and classmates. Discuss why. Discuss why the answer makes sense. The answer makes sense. ओके, तो चलिए करते हैं। हाँ, ये जो है हमारा ये 0.9999 एंड सो ऑन इज नथिंग बट 0.9 का बार, क्योंकि हमारा जो 9 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, एज यू नो। ओके, तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.9 का बार, द मल्टीप्लाइंग by 10 on both साइड में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 9.9 का बार। लेट्स से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, सो subtracting equation first from second, we get ओके, क्या मिलेगा हमको, 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 9.9x माइनस 0.9x, दैट इज 9x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी जो हमारा ये है 0.9 का बार इज वेरी मच क्लोजर टू 1, ये बहुत ज़्यादा क्लोजर टू 1 है, लाइक 0.999999 इज लाइक गोइंग टू इन्फिनिटी इज नथिंग बट 1। ओके, 0.99 हमारा क्या कर रहा है, धीरे धीरे 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, वेरी बहुत कम से छोटा, लाइक इट्स बहुत ज़्यादा क्लोज है 1 से, इसलिए हम इसको 1 बोलते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके, तो मैं रफ करने वाला हूँ, आप अगर नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, what can the maximum number of digits be in the repeating blocks of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. Perform the division to check your आंसर। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम 1/17 को डिवाइड करते हैं तो कितना मैक्सिमम, कितने टाइम बाद वो नंबर वापस रिपीट होना चालू होगा। ओके, तो आइए देखते हैं, लाइक ये डिवीजन तो बहुत लंबा जाने वाला है, फिर भी करते हैं हम। ओके, 1/17 0 जा 0 1.0, फिर 0 जा 0 0 1 0 0 0। अभी 17 7 जा इज लाइक 49 1 9 6 जा 0 2 5 जा 17 5 जा 85
तो 85 हो गया, तो वही यहाँ पे 15 बचा, 0, देन 17, 9 ज़ा 63, 3 और 6 153 नहीं, 8 ज़ा क्या हो जाएगा, 56, 6 5 136, तो 136, 17 8 ज़ा, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 0, फिर से 8 आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 136, फिर 4 आ जाएगा, तो क्या होगा 4 0, तो 17 2 ज़ा 34, 6 0, 17 3 ज़ा कितना होगा हमारा 51, 51 यहाँ पे 9 0, 17 5 ज़ा 90 85, ओके, तो यहाँ पे 5 बचा, फिर 0, उसके बाद 17 2 ज़ा 34, यहाँ पे अब यहाँ पे हम आ जाते हैं 17, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 1 मिनट, 40 ना, 14 16 बचा, 0 ज़ा, अभी 9 ज़ा जाएगा 153, तो यहाँ पे क्या बचा 7 0, फिर अपना कितना 8 4 ज़ा नहीं, 4 ज़ा कितना हो जाएगा 68, 17 इंटू 4 8 2 68, 4 ज़ा 68, 2 0 1 ज़ा 17, 3 1 13 नहीं 3 बचा ना, 0, फिर से 1 ज़ा 17, यहाँ पे 3 1 0, फिर अपना जाएगा ये 17, 1 मिनट, 17 130 ना, 17 इंटू 7 कितना होगा 49, 9 4 119 ना, तो 119 हो गया, 119, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे 1 0 110, अभी 17 इंटू 6 ज़ा 2 4 102, यहाँ पे 7, अभी 6 ज़ा 1 1 102 8 0, 17 4 ज़ा 60 68 2 1, हाँ 2 1, यहाँ पे 0 आया, फिर 17 7 ज़ा कितना हो जाएगा, 17 7 ज़ा 119, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बचा, अभी देखो ये 1 आया, ओके, तो ये कितना डिजिट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये हमारा 1 आया, ओके, अभी ये वापस यहाँ से रिपीट होना चालू हो जाएगा, अगर हम ले लेते हैं लाइक से अभी हम लेते रहे 0 से आ जाएगा, तो 0, फिर यहाँ पे 1 बचा 10, फिर क्या हो जाएगा, फिर से 0 से जाएगा, ओके, तो ऐसा ऐसा हमारा रिपीट होते जाएगा, तो ये हमारा कितना हुआ 16, मैक्सिमम 16 डिजिट के बाद हमारा नंबर रिपीट होना चालू होगा। अच्छा क्वेश्चन था, अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है लुक एट सेवरल examples of rational number in the form p by q, where q is not equal to 0, okay, where p and q are integers
with no with no with no common factor with no common factor with no common factor other than one and having terminating decimals. Okay. Expansion. Can you guess what property Q must satisfy? Okay. तो चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, लाइक गुड क्वेश्चन। अभी यहाँ पे बोला है कि कुछ हमें एक रेशनल नंबर रहता है, कुछ एग्जांपल्स है रेशनल नंबर के जो कि जिनका कॉमन फैक्टर 1 से लाइक अदर देन 1 और वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए, और हमारा वहाँ पे Q का कुछ ऐसा नंबर है जो हमारे Q की वैल्यू को सेटिस्फाई करे, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो अगर हम लेते हैं, समझ लो अगर अपन 1/5 ले लेते हैं, ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.2। ठीक है, ये हमारा 0.2 हो गया। ऐसे ही हम अगर ले लेते हैं, समझो 3/2 ले लेते हैं, ये हमारा 1/5 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे 1/5 को हम किससे लाइक 1/2 2/5 एक मिनट 2/2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, लाइक कितना होगा 2/10 दैट इज इक्वल्स टू 0.2। ठीक है, तो ये जो हमारा 3/2 है इसको हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15/10 दैट इज इक्वल्स टू 1.5। तो यहाँ पे एक कॉमन सा फैक्टर हमको एक मिल रहा है कि जो हमारा Q रहेगा वो हमारा 2m इंटू 5n हो जाएगा। ये हमारा Q का प्रॉपर्टी रहेगा। ओके, तो जस्ट नोट इट। अगर हमको कोई भी नंबर से हमको मल्टीप्लाई करना है तो हम उसको ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो हमारा प्रॉपर्टी ये हमारा Q के ऊपर लागू होगा। अगर अपने को करने का है तो अपन यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा Q का प्रॉपर्टी होगा, यहाँ जो नीचे का टर्म होगा। ओके, यहाँ पे हमारा जो 2 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। ऐसे ही आप 2 और 5 कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. Okay. तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बोला राइट 3 numbers whose decimal expansion are not terminating and non recurring। तो ऐसे में हमारा कुछ रहेगा नंबर्स, और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है वो हमारा लाइक ये इरेशनल नंबर है।
तो देखते हैं, ये हो जाएगा इसका जो हमारा 3 एग्जाम्पल रहेगा वो हो जाएगा 0.10 100 1000 10001 ऐसे ही हमारा जाता रहेगा। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग भी है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 2 हो जाएगा हमारा 0.01 001 0001 और 00001 00001 और सो ऑन। ऐसा हमारा नंबर वो जाता रहेगा सेम लाइक हमारा ये भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। थर्ड ले लेते हैं हम, ऐसे ही आप कर सकते हैं 0.30 3000 300 फिर 3000 फिर 3000 एंड सो ऑन। ओके, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का एग्जाम्पल था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको फाइंड 3 डेसिमल इर्रेशनल नंबर। ओके, फाइंड 3 डेसिमल इर्रेशनल नंबर between rational number 5/11 5/7 and 9/11। ओके जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सोल्यूशन हमारा, हमको क्या करना है, हमको इरेशनल 2 रेशनल नंबर के बीच में फाइंड आउट करना है। मतलब हमारा जो इरेशनल है वो क्या होता है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, और यू कैन से नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। एंड इरेशनल जो है हमारा वो टर्मिनेटिंग होता है। ओके, तो आइए देखते हैं। 5/7 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइए हम डिविजिबल कर लेते हैं। 5 7 तो 0 0 5.0 7 5 35 7 6 42। ओके, 8 0 7 9 63 7 1 minute 7 ओके सॉरी 7 7 49 1 0 7 1 7 3 0 7 4 28 2 0 7 2 14 कितना हुआ 6 0 7 8 56 4 0 7 5 35। ओके, तो अभी ये वापस देखो हमारा जो ये रहता है रेशनल नंबर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, अभी वो वापस रिपीट होना चालू हो जाएगा, फिर ऐसे फिर ये एंड ऐसा फिर रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.714285। ओके, अभी दूसरा क्या है हमारा 9/11। ओके, 9/11। अभी ऐसे ही हम 9/11 को डिवाइड कर लेते हैं 9 11 तो 0 9.07 8 88 2 0 1 11 दैट इज 9। अगेन ये रिपीट होना चालू हुआ तो मतलब समझ लो ये हमारा हो गया 0.81 81 81 एंड डॉट 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 एंड सो ऑन। तो ये हमारा बार हो जाता है। अभी इनके बीच में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। ओके, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो। अभी एक समझ लो यहाँ पे हम ले लेते हैं कितना नंबर फाइंड आउट कर 3 नंबर ना, तो ये लोग के बीच में क्या हो जाएगा
720 7200 72000 72000 एंड सो ऑन। ये हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा हो जाएगा 0.7410 74100 74100 74100 और फिर ये ऐसे ही रिपीट होते चले जाएगा। अभी थर्ड क्या हो जाएगा 0.750 7500 75000 75 4 times 0 एंड सो ऑन। तो ऐसे हम इरेशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं। सी इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिकरिंग। तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 9, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला है, क्वेश्चन नंबर 9, classify the following number as rational or irrational, as rational or irrational। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा √23, क्वेश्चन नंबर 2 है √225, क्वेश्चन नंबर 3 है 0.3796, क्वेश्चन नंबर 4 है 7.478478 और क्वेश्चन नंबर 5 है 1.10 100 1000 1000001। ओके, और तो देखते हैं हम, अभी ये हमारा जो क्वेश्चन √23 है इसको हम स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइम नंबर है और इसका हमारा जो कॉमन फैक्टर है 1 है, तो ये हमारा इरेशनल है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। हमको सिर्फ क्लासीफाई करना है यहाँ पे। और फिर यहाँ पे अगर हम देखते हैं √225, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ 15 का स्क्वायर। दिस कैन बी स्प्लिटेड इनटू 15 × 15 15 × 15 अपना 25 है, लाइक 225 है, तो हमारा ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा और 15 का स्क्वायर है तो वो 15 हमारा बाहर आ जाएगा। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। ओके, रेशनल नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये 0.3796 के बाद ये वापस वही नंबर टर्मिनेट करने वाला है, टर्मिनेट नहीं करने वाला है, ये सिर्फ लाइक ए टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर फुल्ली डिविजिबल है, क्योंकि यहाँ पे डॉट 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 नहीं लगाया गया है। यहाँ पे आइए, ये भी हमारा इस टाइम के बाद ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। और ये ऑलमोस्ट लाइक 10 1000 100 100 एंड डॉट 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 गया है, तो इट इज रेशनल नंबर। एज आई सेड, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग रहता है उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।